Economics, CA Economics, Chapter 7.3, Budget we are starting. Okay. Powerful policy instrument in the hands of government to regulate and to restructure a country's economic priorities is known as budget. तुमने देखा होगा रेल बजट बनता है, काफी चीजों का गवर्नमेंट बजट बनाती है कि कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ पैसे जाएंगे. तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट. सबसे पहले क्या है, बजट एक इंस्ट्रूमेंट है. क्या रेगुलेट करने के लिए, क्या रिस्ट्रक्चर करने के लिए, कंट्री की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को रिस्ट्रक्चर करने के लिए जो पावरफुल इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट यूज करती है उसको हम बजट बोलते हैं. सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट आर. देखो यहाँ पे एमसीक्यू बनता है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है. रिडक्शन या एलिमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस. देखो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन ठीक है, लेकिन टू स्टीप फ्लक्चुएशंस, बहुत ऊपर जा रहा है कभी प्राइसेस, कभी बहुत नीचे आ रहा है, तो ऐसी कंट्री जिसमें बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं, बाहर की कंट्री ट्रेड करने से डरती है. तो रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस ये हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑफ बजट. देन सस्टेनेबल इंक्रीज इन रियल जीडीपी. जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इंक्रीज होना चाहिए ना कंट्री का आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड. आउटपुट मतलब क्या, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करी है कंट्री, वो इंक्रीज होनी चाहिए साल दर साल. देन रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज. आज ऐसा बोला जा सकता है कि राजस्थान इंडिया में थोड़ा पिछड़ा स्टेट है, लेकिन बाकी हम बोलेंगे साउथ के स्टेट्स, केरला वगैरह, तो ये सब थोड़े एडवांस्ड हैं. तो वो जो रीजनल डिस्पैरिटीज है वो भी मिटाने का काम क्या करता है, या कम करने का काम करता है बजट. तो वापस से फटाफट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट करते हैं. रिडक्शन या एलिमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, सस्टेनेबल इंक्रीज इन रियल जीडीपी, एंड थर्ड है रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. Statement that presents the details of where the money comes from and where the money goes to is called as dash. कहां से पैसा आया और कहां गया, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन क्या है, बजट है. और क्या. नेक्स्ट, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज. भाई एक घर का तुम हिसाब करते हैं कि यहाँ से पेरेंट्स पैसे कमा के लाए और यहाँ स्पेंड हुआ, उसमें भी एफर्ट लगता है, तो ये तो पूरे देश की बात है. तो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस is called as budget. The finances of the government of India have traditionally been controlled by Ministry of Finance. तो इंडिया का बजट कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंट्रोल करता है इंडिया का बजट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. बजट इज प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कंसल्टेशन विद. एमसीक्यू बनता है इधर कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पता है कि बजट बना रहा है, किसको कंसल्ट करके, नीति आयोग को कंसल्ट करके बजट बन रहा है. वर्ड याद रखना है, कौन प्रिपेयर कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. किसके कंसल्टेशन में, नीति आयोग के कंसल्टेशन में. नेक्स्ट, द बजटरी प्रोसीजर्स आर. सबसे पहले क्या करोगे, प्रिपरेशन ऑफ द बजट, देन प्रेजेंटेशन एंड इनैक्टमेंट ऑफ द बजट, एंड देन एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट. देखो तुमने देखा होगा कभी बजट को प्रेजेंट करते हुए हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, तो सबसे पहले तो बजट प्रिपेयर होता है, उसके बाद प्रेजेंट होता है बजट, और उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ बजट होता है. तो ये 3 प्रोसीजर्स हैं जहां पे 3 पॉइंट बनते हैं. खुद से समझो बेटा कि एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन रेडी हो गया. ओके. नेक्स्ट, आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू बजट. अगेन सिर्फ याद रखने की बात है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 112. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9. The budget process mainly consists of 2 types of activities, administrative process, legislative process. नाम याद रखो, आगे टिप में पढ़ेंगे. तो 2 तरह की एक्टिविटी होती है बजट में. कैसा, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस,
सेकंड लेजिस्लेटिव प्रोसेस, लॉ, लीगल, लेजिस्लेट, इससे बना है लेजिस्लेटिव, आगे समझेंगे। यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड ऑन 1st February ऑफ एवरी ईयर, तो डेट ध्यान रखनी है, कब कब प्रेजेंट होता है, 1st February ऑफ एवरी ईयर। द प्रोसेस ऑफ बजट प्रिपरेशन commences in dash of previous year, तो बजट प्रिपरेशन का प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, अगस्त से लेकर सितंबर तक। जो समझदार बच्चा है ना, मैं पढ़ा रही हूँ साथ में याद करने की कोशिश करेगा, जितना हो सकता है ध्यान रखो, रट्टा तो मारना नहीं है, एमसीक्यू है, लेकिन जितना दिमाग में रखोगे उतना तुमको बाद में आसानी रहेगी। द प्रोसेस ऑफ बजट प्रिपरेशन कमेंसेस इन प्रीवियस ईयर, कब से कौन से मंथ में, अगस्त टू सितंबर। द बजट ऑल्सो कंटेन्स estimates of the government account for next fiscal year called as budget estimates, या उसको बीई भी बोलते हैं। यदि बीई छोटे फॉर्म में आया, क्या पूछ क्या रहा है वो, बजट एस्टिमेट्स, ये एस्टिमेट्स है गवर्नमेंट अकाउंट्स फॉर नेक्स्ट फिस्कल ईयर, तो बीई मतलब बजट एस्टिमेट्स। नेक्स्ट, नीति आयोग, नीति आयोग फुल फॉर्म क्या है, एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लीज नीति आयोग का फुल फॉर्म मैं तुमको 10 सेकंड दे रही हूँ, लर्न करो। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। Point number 14, the budget must be presented and approved by both the houses of parliament before the beginning of fiscal year, और ईयर क्या होता है, तुम सब अकाउंट्स के स्टूडेंट्स भी हो, 1st April to 31st March, तो दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगा बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द फिस्कल ईयर। आर्टिकल 112 अभी मैं याद करा रही हूँ, सुनो ना, आर्टिकल 112 रिलेटेड टू बजट, आर्टिकल 112 क्वेश्चन में आए, आंसर क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट के चैप्टर से आर्टिकल 112 याद रखो। नेक्स्ट, अ सीरीज ऑफ प्री बजट कंसल्टेशंस आर डन बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, वेरियस स्टेक होल्डर्स एक्सेट्रा। तो पहले एकदम से बजट नहीं बन जाता, पहले प्री बजट कंसल्टेशंस होती है, कौन करता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, किसके साथ, विद चीफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। तो वो जो आपस में डिस्कशन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, प्री बजट कंसल्टेशंस। पॉइंट नंबर 17, the budget documents depicts information relating to receipts and expenditure of 2 years, 2 साल का बजट बनाया जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आगे 2 साल की पाइपलाइन बताते हैं। सो दे आर बजट एस्टिमेट्स, अभी सिखाया था बजट एस्टिमेट्स बीई ऑफ रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट एंड एंश्योरिंग फाइनेंशियल ईयर। सो बीई मतलब बजट एस्टिमेट्स, किस बजट मतलब क्या, कहां से पैसा आ रहा है, दैट इज रिसिप्ट, कहां जा रहा है, दैट इज एक्सपेंडिचर, इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट एंड ensuring financial year. For the current year through revised estimate RE, RE का फुल फॉर्म ध्यान रखो, करंट ईयर के लिए क्या होगा, RE revised estimates actuals of the year preceding current year। और अब देखो एक्चुअल क्या हुआ, प्रीसीडिंग करंट ईयर, यानी कि करंट ईयर से पहले एक्चुअल थे वो देखो, क्योंकि बेसिकली होता क्या है भाई, एक बजट बनाया, जो बजट बनाया उससे अब कंपेयर करो एक्चुअल को, ठीक है, और फिर उसको ठीक करो रिवाइज्ड एस्टिमेट। तो प्लीज ये याद रखो, बीई मतलब क्या है, आरई मतलब जैसे आरई रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, बीई मतलब क्या है, बजट एस्टिमेट्स, एंड तीसरा है एक्चुअल्स। पॉइंट नंबर 18, the budget speech by finance minister is usually in 2 parts। part A of the budget में क्या होता है, outline giving prevailing macroeconomic situation of the country and budget estimates for next financial year। पहले बताएगा prevailing, माइक्रो में टिक करके मत आना, पूरे देश की बात कर रहे हो, prevailing macroeconomic situation of the country and budget estimates of next financial year। next,
पार्ट बी ऑफ बजट, प्रोग्रेस द गवर्नमेंट हैज मेड ऑन वेरियस डेवलपमेंटल मेजर्स एंड टैक्स प्रपोजल। तो पार्ट ए में पहले बता रहा है भाई ये मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है कंट्री की, ये मेरा बजट एस्टिमेट है फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। पार्ट बी में अपनी प्रोग्रेस बता रहा है, प्रोग्रेस ऑफ द गवर्नमेंट that it has made on various developmental measures and tax proposal. Question number 19 काम है आपका ढूंढना, who is the current finance minister of India? गूगल करके मुझे बता देना who is the current finance minister of India, आप खुद ढूंढेंगे। Question number 20, the budget speech before Lok Sabha present detailed proposals of, क्या बात करते हैं वो बजट स्पीच में? सबसे पहले टैक्सेशन, फिर बोरोइंग एंड तीसरा एक्सपेंडिचर प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट। आज कोई बोल रहे हैं हम रोड बनाने में इतना खर्चा करेंगे, हम रेलवेज पे इतना खर्चा करेंगे, हम एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग में इतना खर्चा करेंगे, तो दैट इज एक्सपेंडिचर प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो बजट स्पीच बिफोर लोकसभा, तो वो क्या कर रहे हैं? डिटेल प्रपोजल्स बना रहे फॉर स्टार्ट लर्निंग टैक्सेशन, बोरोइंग, expenditure plans of the government, taxation, borrowing, expenditure plans for the government. Question number 21, the annual finance statement shows receipts and expenditure of government in three separate parts. कौन से तीन parts? Consolidated Fund of India, Contingency Fund of India and Public Account. Consolidated Fund of India, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। प्रॉब्लम आता है तो एक कंटीजेंसी फंड भी चाहिए ना, कि वहां से पैसा निकालेंगे। प्रॉब्लम बोल के आती है क्या? फ्लड, फेमाइन, ड्रॉप, कोई ने अटैक कर दिया, वो सब कोई बोल के नहीं आते, तो उस समय यूज करते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट। सामने एमसीक्यू बन रहा है, तीन आते ही तो चौथा है, ऑड वन आउट करके एमसीक्यू सॉल्व करना है। क्या तरीका है? बार बार उसको पॉज करके लर्न करना, ये तरीका है। क्वेश्चन नंबर 22, बजट डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट आर, कौन से डॉक्यूमेंट्स? एएफएस, एएफएस का फुल फॉर्म भी याद रखना है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वापस बोलती हूँ, एएफएस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डीजी, डिमांड फॉर ग्रांट्स, फाइनेंस बिल एंड स्टेटमेंट्स मैंडेटेड अंडर एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम एक्ट, एफआरबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट के लिए होता है ये। सो डी का फर्स्ट पार्ट क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट एफआरबीएम एक्ट के अंदर। दूसरा, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। देखो सामने से तुमको समझ में आ रहा होगा, काफी चीजें इस चैप्टर में लर्न करने की, तो करो ना। यदि कोई चैप्टर्स प्रैक्टिकल है, कोई चैप्टर्स लर्निंग है, तो लर्न करो उधर। बजट डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट आर, फर्स्ट एएफएस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा डीजी, डिमांड फॉर ग्रांट्स। तीसरा फाइनेंस बिल एंड चौथा स्टेटमेंट मैंडेटेड अंडर एफआरबीएम एक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, फुल फॉर्म ऑफ एफआरबीएम, फिस्कल responsibility and budget management. Learn, children, learn with me. FRBM, fiscal responsibility and budget management. For the last time, FRBM, fiscal responsibility and budget management. Question number 24, the expenditure of certain categories, example, allowance of president, emoluments, that is salary, fee or profit of Supreme Court judges and High Court personnel are charged on dash. आंसर क्या है? देखो कंसोलिडेटेड फंड में से ये सारा पैसा दिया जाएगा। कौन सा? अलाउंस ऑफ प्रेसिडेंट। पूछ लिया कहां से पैसा दिया जाता है? कंसोलिडेटेड फंड, जैसे तीन नाम और ठोक देगा, फिर बोलेगा ढूंढ बैठ के। तो तुमको तो ध्यान है ना, प्रेसिडेंट को जो भी देते हैं अलाउंसेस या एमोलमेंट, सैलरी, फी, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जो कुछ भी है, सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट पर्सनल, ये पैसा चार्ज कहां से किया जाता है? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से निकाल के इनको पे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25,
by convention in an election year the budget may be presented twice. 2 बार बजट भी पास हो सकता है. The budget may be presented twice. The budget is discussed in 2 stages in Lok Sabha. अब कुछ भी पूछ सकता है. 1 stage, 2 stage, 3 stage, 4 stage. बन गया MCQ. ठीक है. Budget is discussed in 2 stages in Lok Sabha. कौन सा? The Lok Sabha has the power to concur or refuse any demand or even reduce the amount of grant sought by the government. लोकसभा के पास क्या पावर होती है? देखो बजट में मांगा इस चीज के लिए इतना पैसा दे दो, तो बजट हैज द पावर टू कॉन्कर और रिफ्यूज एनी डिमांड. हाँ भी बोल सकती है, कम भी करा सकती है, ना भी बोल सकती है. लोकसभा हैज द पावर टू कॉन्कर और टू रिफ्यूज एनी डिमांड और इवन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्रांट sought by the government. ये पावर किसकी है? लोकसभा की पावर है. The budget is laid on the table of Rajya Sabha soon after the finance minister has completed the speech in Lok Sabha. बना MCQ क्वेश्चन कि पहले कहाँ गया था बजट? तो आंसर क्या है? पहले गया था लोकसभा में. लोकसभा में खत्म होते ही मिनिस्टर का स्पीच, फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच, soon after that राज्यसभा में बजट ले होगा. The Rajya Sabha doesn't vote on the demands of grants and there is only a general discussion on the budget. तो राज्यसभा सिर्फ डिस्कस कर रहा है होने के बाद कि बजट में क्या क्या हुआ. तो राज्यसभा में आता भी बाद में और होता भी जनरल डिस्कशन है, कोई वोट नहीं होता है. So we can say that Lok Sabha has more power in relation to budget as compared to Rajya Sabha. सामने MCQ क्वेश्चन बन रहा है, मैं याद करा रही हूँ. किसके पास ज्यादा पावर है? लोकसभा के पास. किसके पास कम पावर है? राज्यसभा के पास. इन रिलेशन टू बजट. बजट पहले कहाँ प्रेजेंट होता है? लोकसभा में. फिर कहाँ आता है? राज्यसभा में. राज्यसभा के पास कोई वोटिंग पावर होती है क्या? नहीं. तो फिर वहां करते क्या? जनरल डिस्कशन. ओके. क्वेश्चन नंबर 28. आफ्टर द जनरल डिस्कशन the government introduces dash. आंसर है अप्रोप्रिएशन बिल. राज्यसभा का जनरल डिस्कशन खत्म हो गया. अब कौन सा बिल आ रहा है? अप्रोप्रिएशन बिल. मेरे साथ याद करो अप्रोप्रिएशन बिल, टाइम वेस्ट मत करो. क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट इज अप्रोप्रिएशन बिल? इट इज इंटेंडेड टू गिव अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर from and out of consolidated fund of India. Appropriation bill क्या होता है? किसको पावर दे रहे हो? किसको अथॉरिटी दे रहे हो? अथॉरिटी इज गिवन टू द गवर्नमेंट. क्या करने के लिए? खर्चा करने के लिए. टू डू एक्सपेंडिचर. कहां से? फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. चलो वापस से रिकैप करते हैं. सबसे पहले पावर किसको दिया था? सबसे पहले बिल कहाँ प्रेजेंट हुआ था? लोकसभा में. लोकसभा में प्रेजेंट हुआ था. लोकसभा के पास पावर है कि उसको जो ग्रांट गवर्नमेंट मांग रही है बजट में उसको कम भी कर सकती है. फिर एक बार जैसे ही लोकसभा से निकला राज्यसभा में पहुंचा, वहां कोई वोट नहीं है, जनरल डिस्कशन ऑन द बजट है. ठीक है, ये हो गया. जनरल डिस्कशन होते ही क्या बनता है? अप्रोप्रिएशन बिल. अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? इट इज इंटेंडेड टू गिव अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर from and out of consolidated fund of India. Consolidated fund से expenditure करने का. Next, question number 30. Motions for reduction of various demands for grants are made in the form of cut motions, seeking to reduce the sum sought by the government. देखो नाम ही बता रहा है ना यार, cut motion. यदि रिडक्शन करना है इन वेरियस डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स तो क्या पास होगा? कट मोशन. तो जो गवर्नमेंट मांग रही है पैसा उसमें थोड़ा कमी करना, दैट इज कट मोशन. बनता है इधर MCQ. क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 31. द फाइनेंस बिल seeking to give effect to the government taxation proposal is introduced in Lok Sabha immediately after the presentation of general budget. तो फाइनेंस बिल seeking to give effect to the government taxation कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा में. Just after the presentation of general budget, the finance bill is taken up for consideration and passing after the appropriation bill is passed. Finance bill has to be passed. बना MCQ.
within 75 days of its introduction by parliament. तो फाइनेंस बिल 75 डे के अंदर पास हो जाना चाहिए एक बार आने के पीछे. क्वेश्चन नंबर 32. After the finance bill has been passed by the Lok Sabha, it is transmitted to Rajya Sabha. लोकसभा में पास हुआ फाइनेंस बिल, फिर कहाँ जाएगा? राज्यसभा. For recommendation, it has to be returned back within 14 days. तो फाइनेंस बिल एक बार लोकसभा में पास हो जाए पहले, उसके बाद जाएगा राज्यसभा के बाद, राज्यसभा के पास ओनली फॉर रिकमेंडेशन 14 दिन के अंदर वापस रिटर्न कर दो. लोकसभा में और मे नॉट एक्सेप्ट रिकमेंडेशन बाय द राज्यसभा. तो यहाँ पावरफुल कौन हुई? लोकसभा ना. मे और मे नॉट एक्सेप्ट रिकमेंडेशन बाय द राज्यसभा. नेक्स्ट, devices for bringing the debate on financial proposals to an end. लड़ते ही मत रहो भाई, स्टॉप भी करना है. कितना डिस्कशन करोगे? तो वो डिवाइस क्या है? टू गेट द डिबेट ऑन फाइनेंशियल प्रपोजल्स टू एन एंड within a specified time is called as gluten. GUILLOTINE. प्लीज रिमेंबर कि डिबेट को एंड करने में, एक प्रपोजल को एंड लाने में एक जो भी डिवाइस यूज होता है उसका नाम क्या है? ग्लूटिन. क्वेश्चन नंबर 34. On the last day of the days allotted for discussion on the demands of the grant, the speaker puts all the outstanding demands, जिनको भी एक रिजल्ट पे नहीं आ सके, जितने भी आउटस्टैंडिंग डिमांड्स है फॉर ग्रांट्स, टू वोट फॉर द हाउस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लूटिन. अभी तुमने पढ़ा कि अब सब आउटस्टैंडिंग डिबेट्स को हॉल्ट पे लेकर आओ, इसको आउटस्टैंडिंग डिमांड्स को एंड पे लेके आओ, खत्म करो वोट फॉर द हाउस में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लूटिन. Since 2017-18, the date of presentation of budget has been advanced to 1st February. याद तो रखना पड़ेगा ना, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट का डेट 1st February. मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद जनरल बजट, पहले रेल बजट अलग निकलता था. नाउ मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद जनरल बजट वाज डन इन विच ईयर? 17-18. साल पूछ सकता है वो, क्योंकि आपके स्टडी मैट में है. Sources of revenue. Question number 36. Who exercise control in respect of revenue matters relating to direct and indirect union taxes? कौन करता है ये revenue matters, direct indirect taxes में कंट्रोल किसके पास है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. यदि वो गवर्नमेंट लिखता है तो वो आंसर गलत है ना. ये पावर तो किसको दी हुई है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. कई बच्चे सोचते हैं सबसे बड़ा तो गवर्नमेंट ही लग रहा है, चलो इसको टिक लगा के आओ. अरे पढ़ाया ना मैंने, उसको ध्यान रख. हु एक्सरसाइजेस कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू मैटर्स रिलेटिंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, यूनियन टैक्सेस. आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. क्वेश्चन 37. The Department of Revenue of Ministry of Finance controls matters through 2 boards. कौन से दो बोर्ड है? CBDT, CBIC. फुल फॉर्म एग्जाम में आराम से पूछ सकता है. CBDT Central Board of Direct Taxes, CBIC Central Board of Indirect Taxes and Customs. CBDT Central Board of Direct Taxes, CBIC Central Board of Indirect Taxes and Customs. Question number 38. Center's net tax revenue is the total of tax revenue after paying the state share. टैक्स आया, उसमें से स्टेट का शेयर दे दे, तो उसको क्या बोलेंगे? नेट टैक्स रेवेन्यू. क्या बोलेंगे? नेट टैक्स रेवेन्यू. और भी क्या देना है? एंड नेशनल कैलामिटी कंटीजेंसी ड्यूटी, NCCD ट्रांसफर टू नेशनल कैलामिटी कंटीजेंसी. सो वापस देखते क्या है. सेंटर का नेट टैक्स रेवेन्यू होता क्या है वो पूछ रहा है. सेंटर्स नेट टैक्स रेवेन्यू, टोटल ऑफ टैक्स रेवेन्यू, पूरा टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया, उसमें से क्या पे कर दिया? स्टेट का शेयर पे कर दिया. और दूसरी चीज क्या पे कर दी? नेशनल कैलामिटी कंटीजेंसी ड्यूटी, NCCD. ये दोनों पे करने के बाद जो बच जाए वो है नेट, सेंटर का नेट टैक्स रेवेन्यू.
तो इसमें एक छोटा सा फिगर्स डाल के एक छोटा सा क्वेश्चन बना सकता है। तो तेरे को सेंटर्स नेट टैक्स रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। दो चीजें माइनस करते हैं, जितना स्टेट को दिया और जितना एनसीसीडी को दिया, जो टोटल है उसमें से ये दो माइनस कर, तो तेरे को मिलेगा सेंटर्स नेट टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रिसीट्स। तो दो तरह की रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। तो रेवेन्यू जो कि रिकरिंग होती है, डे टू डे होती है, टैक्स तो रिकरिंग होता है। तो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दो रेवेन्यू रिसीट्स है। टैक्स में भी क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स लगता है आपकी इनकम पे, आपने जितना कमाया साल में उस पे, आपकी वेल्थ पे। इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। यदि आप 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हो और उसमें मान लो 50 पैसा टैक्स है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, कोई भी चीज अपन खरीद रहे हो उसमें टैक्स इंक्लूडेड है, इट इज इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। वो खरीदते वक्त हमारे पे टैक्स लग जाएगा उस प्रोडक्ट के कॉस्ट में। जबकि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मैं कमा रही हूँ यदि ज्यादा तो मुझ पे टैक्स लगेगा, ठीक है, और जो नहीं कमा रहा है उस पे नहीं लगेगा, दैट इज ऑन माई इनकम। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, देखो गवर्नमेंट यदि 70% अप्रोक्स कमाती है टैक्स से, तो 30% गवर्नमेंट, तुमने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है उसकी इंटरेस्ट रिसीप्ट होती है, गवर्नमेंट कंपनीज होती है, जैसे पेट्रोल पंप अपन ओएनजीसी वगैरह बोलते हैं, कोल इंडिया बोलते हैं। तो ये जो कंपनीज है जिसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, तो उसके शेयर्स लिस्टेड है, तो डिविडेंड मिलता है, रिसीव्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है। आज अपन यदि अब्रॉड जाना है, अपने को पासपोर्ट चाहिए, तो पासपोर्ट बनाने की फी भी तो चार्ज ही करती है ना गवर्नमेंट, वो भी तो गवर्नमेंट रेवेन्यू है। तुम रेड लाइट जंप करो, फाइन लेती है, वो भी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू ही है। एंड रिसिप्ट फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। तो मेन ध्यान रखो, हम यदि बात करते रेवेन्यू रिसीट, उसमें क्या आता है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स में भी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर क्या, गवर्नमेंट की इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जो भी दूसरे नॉन टैक्स रेवेन्यू है, और रिसीव्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। अब बात करेंगे कैपिटल रिसीट्स। डेट रिसीट, लोन ले लेना, नॉन डेट कैपिटल रिसीट। तो डेट रिसीट के अंदर देखो क्या है, डेट रिसीट्स इंक्रीजेस लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। लोन लिए तो चुकाना तो पड़ेगा ना, जब भी लोन लेते हैं तो लायबिलिटी आपकी बढ़ती है। अकाउंट्स में भी पढ़ा है आपने, लोन लिया लायबिलिटी बढ़ी, लोन टेकन इज इटसेल्फ अ लायबिलिटी, ठीक है। फिर मार्केट लोन्स, शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स, शॉर्ट टर्म के लिए जो लिए जाते हैं ट्रेजरी बिल्स वो शॉर्ट टर्म, लेकिन लोन तो बढ़ा ही रहे हैं। देन सिक्योरिटीज इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग स्टेट्स प्रोविडेंट फंड। तो स्मॉल सेविंग स्टेट प्रोविडेंट फंड, आप कोई फंड क्रिएट करते हो, एनी रिजर्व, एनी फंड इज अगेन योर लायबिलिटी। नेट एक्सटर्नल डेट्स, योर लायबिलिटी। अदर रिसीट्स जो भी है नेट, एग्जाम्पल ऑफ अदर रिसीट्स इंक्लूड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, रिसीट फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो भाई कोई भी लोन लेते हैं तो वापस तो रीपे करना ही पड़ेगा, तो ये है डेट रिसीट, ठीक है। अब नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स क्या होगी, नॉन डेट रिसीट रिड्यूसेस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, मेरा कोई शेयर मान लो किसी कंपनी में 100% था, मैं गवर्नमेंट के बात कर रही हूँ, तो मैंने उसमें से मान लो 40% बेच दिया, तो पैसे तो आ जाएंगे ना मेरे पास, कैपिटल रिसीट तो हुएगी, बट उस कंपनी में से मेरे शेयर चले गए, तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, कोई लोन दिया था वो वापस रीपे करने का टाइम आया, मेरे को मिल गया, तो रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस इज ऑल्सो कैपिटल रिसीट। क्वेश्चन नंबर 40 फॉर फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तुमको यदि लगता है कि एग्जाम में फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे या इकोनॉमिस्ट का नाम नहीं पूछेंगे, तो आप गलत हो। पास पेपर खोल के देखो, और इसको लर्न करने का तरीका यही है, बार बार या तो वीडियो देखो या नोट्स रेफर करो, एंड उसको सुनते सुनते लर्न करो, वो बेटर वे है। सो पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसई public sector enterprise, CPSE is central public sector enterprise, MOF
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. PDMC, पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल. WMA, ways and means advances. GSET, government security. CS, central sector scheme. So एक बार पॉइंट नंबर 40 वापस फटाफट करते हैं. PSU, public sector undertaking. PSE, public sector enterprise. CPSEs, central public sector enterprise. MOF, Ministry of Finance. PDMC, public debt management cell. WMA, ways and means advances. GSET, government security. CS, central sector scheme. कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से.